और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाबूलाल गौर की। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला और बीजेपी के सीनियर लीडर बाबूलाल गौर का आज इंतकाल हो गया। लंबे अरसे से बाबूलाल गौर बीमार चल रहे थे। दिल का दौरा पड़ने की वजह से आज वो चल बसे। नर्मदा अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। भोपाल में बाबूलाल गौर की आखिरी रस्मात अदा की गई। बाबूलाल गौर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पैदा हुए थे। पहला चुनाव 1974 में भोपाल जुनूब से जीता था। अगस्त 2004 से नवंबर 2005 तक मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला रहे। और मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला कमलनाथ ने बाबूलाल गौर के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। संबंध थे बाबूलाल गौर जी से। मैं जब वाणिज्य मंत्री था उस समय अपनी डेलीगेशन में मैं बाबूलाल गौर जी के साथ विदेश भी गया। बाबूलाल गौर जी आज नहीं रहे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परिवार को शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति। और बाबूलाल गौर के इंतकाल पर लीडरान की आंखें नम हैं और उन्हें याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से हम मध्य प्रदेश में कहें तो बहुत लंबे समय तक राजनीति में थे। लगातार एक क्षेत्र से वो प्रतिनिधित्व करते हुए विधायक, मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री जैसे पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। ऐसे वरिष्ठ नेता हमारे बीच नहीं हैं। निश्चित रूप से मुझे भी 1993 में जब मैं पहली बार विधायक बना तो विपक्ष के नाते 1993 से 98 तक उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है। और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता जिनका लगातार लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छे ढंग से वो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो बहुत अच्छे ढंग से साथ कर चलते थे। उनका एक मुझे याद है जब नगरीय प्रशासन मंत्री थे उस समय पटवा जी की सरकार में एक बहुत निर्णय लेने के प्रति दमकता के साथ एक बुलडोजर मंत्री के रूप में भी वो फेमस हुए थे। और जो आज भोपाल में भी जबरदस्त जो विकास के जो काम हुए हैं वहां पर बहुत अच्छा उनका बड़ा योगदान। आज इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे वरिष्ठ नेता रहे बाबूलाल गौर जी जो आज इनका दुखद निधन हुआ है, इस अवसर पर उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर उनके परिवारजनों को दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और उनके आत्मा को ईश्वर उचित स्थान दे, मैं यही प्रार्थना करता हूं। प्रातः में ही दुखद समाचार की घटना प्राप्त हुए। बाबूलाल गौर जी कुछ दिनों से अस्वस्थ रहे हैं, लेकिन राजनीति में एक ऐसे पुरोधा रहे हैं जिसे आजाद शत्रु कहा जाता है। और बाबूलाल गौर के इंतकाल पर कई लीडरों ने इजहार अफसोस किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है बाबूलाल गौर के ताल्लुक से लीडरान का। मैं जरूर इतना कहूँगा कि जब वो विधानसभा में बोलते थे तो बेबाकी से बोलते थे। कई बार सरकार को, सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को चुप हो जाना पड़ता था, निरुत्तर हो जाना पड़ता था। डायरी लिखने के शौकीन थे। डायरी में कौन रोज़ उनसे मिलने आता है, किससे वो रोज़ मिलते हैं, उसका पूरा उल्लेख वो किया करते थे। मुझे लगता है कि अस्पताल जाने के पूर्व तक वो ये काम करते रहे। हम सब के लिए वो प्रेरणा के स्रोत बने रहे। उनको बुलडोजर मंत्री की संज्ञा दी कि भोपाल के सौंदर्य के लिए उन्होंने अपने विशेष कदम उठाए थे। उनकी शैली थी, उस शैली के कई लोग अलग अलग प्रकार तरीके से कायल रहा करते थे, लेकिन गौर जी का एक मजदूर से लेकर मुख्यमंत्री तक का एक लंबा सफ़र गौर जी ने निभाया है। उसमें भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की जो यात्रा है वो बड़ी संघर्षमय यात्रा है। और आज विकास में भी काफी, भोपाल के विकास में भी निश्चित रूप से काफ़ी वो रहा है। और वो दृढ़ निश्चय के धनी थे। अगर पार्टी ने या सरकार ने कोई तय किया है तो उसका पालन करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जाते थे। 1929 में प्रतापगढ़ में पैदा हुए थे और एक सामान्य मिल में मजदूरी करते थे। मजदूर से मुख्यमंत्री बनने का सिलसिला भारत के इतिहास में बहुत कम लोगों की जिंदगी में होता है।
एक मजदूर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना परिश्रम किया होगा, कितना पराक्रम किया होगा। वे वकालत की उन्होंने और पूरे प्रदेश को भारतीय जनसंघ के जमाने से वो मजदूर नेता के रूप में इंटक में भी थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के बाद भी वो कांग्रेस के इंटक ट्रेड यूनियन जो था उसके भी नेता थे। और उसके बाद जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो कुशाभाऊ ठाकरे से उनका बहुत निकटतम संपर्क था। कुशाभाऊ को साइकिल पर बिठाकर स्टेशन से लाना, बस स्टैंड से लाना, उनको पूरे भोपाल में घुमाना, ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी। मैं नहीं समझता कि विरोध पक्ष की राजनीति में मध्य प्रदेश में इससे कोई भला आदमी दूसरा हो सकता है। इतने भले आदमी थे वह, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। न सब काबतुल्लाह के सफर के दौरान मध्य प्रदेश के 11 हुज्जाज कराम की मौत हो गई है। स्टेट हज कमेटी का कहना है कि 11 हुज्जाज कराम की मौत कुदरती तौर पर हुई है। इनमें से कुछ लोग पहले से ही बीमार थे, जबकि कुछ लोगों का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। इन तमाम हुज्जाज कराम की तदफीन वहीं पर अमल में लाई गई। मुक़द्दस सफ़र के दौरान मध्य प्रदेश के हुज्जाज कराम की पहले भी मौत हुई है, लेकिन ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश के हुज्जाज कराम अल्लाह को प्यारे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर डेंगू के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 6 महीनों में 185 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। रियासत में डेंगू का कहर। गुज़िश्ता 6 महीने में 185 मरीज। बड़ी तादाद में आ रहे हैं डेंगू के मरीज। बढ़ रही है दिन ब दिन मरीजों की तादाद। डेंगू के डंक से रायपुर के अलावा दीगर जिलों में कई मरीज पॉजिटिव मिले हैं। गुज़िश्ता 6 महीनों की बात की जाए तो करीब 185 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हालांकि ये सरकारी एदादोशुमार है, इसमें प्राइवेट अस्पतालों के एदादोशुमार शामिल नहीं है। मतलब साफ है कि ये एदादोशुमार और भी बढ़ सकते हैं। तादाद में केसेस आ गए थे, वहाँ भी माइग्रेशन से ही हुआ था। जो भिलाई जो है अपना एजुकेशनल हब है, वहाँ बच्चे बाहर से आते हैं, उन्हीं बच्चों में पॉजिटिव पाया गया था। और उसको वजह से और वहाँ मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ से फिर बच्चे आपस चले गए, उन बच्चों की वजह से दूसरे जिले में भी वो केस फैले थे। डॉक्टरों के मुताबिक डेंगू का बुखार तेज बुखार लेकर आता है। ऐसे में लोगों को कुछ खास एहतियात बरतने की जरूरत है और बुखार आने की सूरत में डॉक्टर या अस्पताल का रुख करना चाहिए। रियासत के एक बड़े अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ हर महीने तकरीबन 15 मरीज डेंगू के पहुँच रहे हैं। इनमें से 10 माइग्रेंट मरीज हैं। पेशेंट्स जो आ रहे हैं, जो बेंगलोर और हैदराबाद में जो आउटब्रेक है, वहाँ के काफ़ी पेशेंट्स अभी रायपुर पहुँच रहे हैं। लगभग महीने में ऐसे कितने पेशेंट्स आ रहे हैं मुझे? अभी तक ये मान लीजिए कि ये महीने में बहुत ज़्यादा तो नहीं आए हैं, 10-15 पेशेंट ही आए हैं। और लेकिन अभी आगे आने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि अब पानी जमता है, मच्छर बढ़ते जाते हैं, तो इसका प्रकोप आगे बढ़ सकता है यदि सावधानी नहीं ली गई तो। जाहिर तौर पर सरकार और इंतजामिया को अभी से मुहतात होने की जरूरत है। गुज़िश्ता साल भिलाई और दुर्ग में जो डेंगू के मरीज बढ़े थे, उसके पीछे इन्हीं माइग्रेंट मरीजों को एक बड़ी वजह माना गया था। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजवार की रिपोर्ट।